हमारी गैलवे की 18वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं। आज गैलवे को 18 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये 18 वर्ष, ये 18 साल एक बड़ी खूबसूरत जर्नी, एक बहुत खूबसूरत यात्रा। अभी मैं थोड़ा सा कुछ को सुन रहा था, कुछ ने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत कम और चुनिंदा कंपनियां होती हैं जो सफलतापूर्वक इतनी लंबी यात्रा पूरी करती हैं। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि मुझे अभी भी याद है जब आज से 18 वर्ष पहले ग्लेज खुली और तब से लेके आज तक मैंने हजारों हजार डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को खुलते देखा। आपने भी देखा होगा, जो पुराने व्यक्ति हैं सबने देखा। हजूम की हजूम कंपनियां खुली, लेकिन कुछ गिनी चुनी कंपनियां, मात्र 20, 25, 30 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने ये यात्रा पूरी करी। और मैं आपको बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि हम वो भाग्यशाली लोग हैं, हम वो कर्मठ लोग हैं, हम वो लोग हैं जिन्हें ईश्वर तत्व ने चुना और चुनकर हमें इतनी सफल कंपनी बनाया कि हम भारत की टॉप 5 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में से एक कंपनी बने। ये 18 वर्ष की यात्रा बहुत ही स्वर्णिम है। इस यात्रा में ग्लेज ने बुलंदियों को छुआ है। बहुत सारे आयाम में हम लोगों ने तरक्की की है और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये आप सबके बगैर मुमकिन नहीं था। ग्लेज एक वृक्ष के समान है, एक पेड़ के समान है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया है और इस वृक्ष में उगने वाले जो फल हैं उनको अपने अपने अधिकार के हिसाब से हम सब ने हासिल भी किया है। आज ग्लेज इतनी कामयाब है, इतनी सफल है, स्टेबल है, स्थायी है, उसके लिए बहुत सारे लोगों का योगदान है और कोई भी योगदान किसी भी तरीके से छोटा नहीं। रामायण में एक छोटी सी कथा आती है कि जब भगवान राम लंका पे चढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने एक समुद्र पे सेतु का यानी कि पुल का निर्माण किया था, जिसमें बड़ी बड़ी बानर सेना के बड़े बड़े योद्धाओं ने पत्थरों से बांध के उस पुल को बनाया। लेकिन उसी समय कुछ बानर योद्धाओं की नजर एक छोटी सी गिलहरी पर पड़ी। एक छोटी सी गिलहरी क्या कर रही थी कि अपने मुंह में रेत दबा दबा कर उस पुल में अपना योगदान कर रही थी, पुल को जोड़ने में। तो एक बानर ने उसका उपहास उड़ाते हुए बोला कि अरे ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे जरा सी रेत लगाने से इस पुल में क्या होगा, जाओ अपना काम करो। मगर भगवान राम उसको सुन रहे थे और उन्होंने उस गिलहरी को प्यार से अपने हाथों में उठा लिया और उन्होंने कहा उस बानर योद्धा से कि ये पूरा जो पुल का निर्माण है ये इस गिलहरी के योगदान के बगैर पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने ध्यान नहीं दिया। ये गिलहरी छोटी छोटी दरारों को भरने का काम कर रही है और एक छोटी सी दरार किसी भी पुल को खत्म करने के लिए काफी होती है, क्योंकि समुद्र पे पुल बन रहा है। तो इसका योगदान आपके योगदान से किसी भी तरह से कम नहीं। ये बात हर जगह लागू होती है। ग्लेज आज जितना बड़ा वृक्ष है, जितना बड़ा उसका सफलता का दौर है, इस दौर में बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। ये खाली किसी एक के कंट्रीब्यूशन से बनी हुई कंपनी नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर एंड पर भी
और हमारे ग्लेज के एम्प्लॉय एंड वर्क बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है। इस 18 साल की यात्रा में कुछ लोग थे जो हमारे साथ शुरू हुए और आज तक बंधे रहे, कुछ लोग थे जो बाद में जुड़ते चले गए और आज तक बंधे हुए हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, वो भी ग्लेज का हिस्सा है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस सफर में हमें बीच में छोड़ के चले गए, कुछ और कंपनी में चले गए, किसी ने कुछ बिजनेस ज्वाइन कर लिया। मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ, मैं उन सभी का अभिनंदन करना चाहता हूँ। आप चाहे थोड़ी देर के लिए आए, पर आपने जो कंट्रीब्यूशन दिया ग्लेज के लिए वो अविस्मरणीय है, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता और उसके लिए हमारे दिल में रिस्पेक्ट है। और हम आज इस स्टेज से 18वीं वर्षगांठ पे आप जहाँ कहीं भी हैं, आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप जीवन में सफल करेंगे। और जो लोग ग्लेज में आज भी जुड़े हुए हैं और ग्लेज में जिनका भरोसा बना हुआ है और वो अडिग हैं और डे वन से साथ हैं और आगे भी चल रहे हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सबको अपने अपने रोल मिले हुए हैं काम करने के लिए। मैं, संजीव छिब्बर जी, सरबजीत जी, कुश जी, रमनीक जी, सेन गुप्ता जी, हम लोग जो शिप की सीट पे बैठे हैं शिप को सेल करने के लिए, मैं हम सबकी तरफ से, मेरे भाई, मेरे पार्टनर संजीव छिब्बर जो आज थोड़ा उपलब्ध नहीं हो पाए, पर उनका संदेश मेरे पास जरूर है आप सब लोगों के लिए। तो जो भी मैं कह रहा हूँ इसे आप हम दोनों की तरफ से समझिए। मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो भी ईश्वर ने हमें समर्थ दिया है, जो भी ईश्वर ने हमें कैपेसिटी दी है, जो भी ईश्वर ने हमें समझ दी है, ताकत दी है, हम अपनी आखिरी सांस तक ग्लेज को विश्व की सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी बनाने में कोई और कसर नहीं छोड़े। और मैं ये भी जानता हूँ कि ग्लेज परिवार में जो जुड़े हुए लोग हैं, जो जुड़े हुए डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो जुड़े हुए साथी हैं, उनकी आत्मा ग्लेज में बसती है, उनकी ब्लेसिंग हमारे साथ है, उनका कंट्रीब्यूशन हमारे साथ है, उनकी मेहनत हमारे साथ है। और ग्लेज में ऐसे ऐसे योद्धा हैं जो ऐसा ही ख्याल रखते हैं जैसा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बाकी कुछ बचा क्या सफलता के लिए? तो बाकी बचा ईश्वर तत्व। ईश्वर तत्व हमेशा हमने देखा ऐसी टीम के साथ, ऐसे संगठन के साथ हमेशा होता है जिनके इतने शुभ और इतने ऊंचे विचार होते हैं। तो ग्लेज शुभ और ऊंचे विचार वाले वीरों से, योद्धाओं से भरी हुई है। तो मैं इस 18वीं वर्षगांठ पे बिल्कुल आश्वस्त हूं कि वो दिन दूर नहीं जब ग्लेज भारत की नहीं विश्व की नंबर 1 कंपनी बनेगी। यहां से इस बात की घोषणा करता हूं कि ऐसा होगा, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है और मैं जानता हूं आप इसमें मेरे साथ हैं। तो हम 18वीं वर्षगांठ नहीं मना रहे हैं, हम एक शुरुआत मना रहे हैं। हमें ग्लेज को ऐसा संस्थान बनाना है जिसे हम अपने बच्चों को देके जा सके। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं इसके बारे में। हम सभी लोग ग्लेज में बिजनेस कर रहे हैं, हम कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस की परिभाषा क्या होती है? आपने सबने अपने आसपास लोगों को छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा बिजनेस करते देखा होगा। अगर मैं किसी छोटे से छोटे बिजनेस की बात भी करूं, कोई खोलता है, जैसे कोई करियाने की दुकान खोल लेता है, तो वो व्यक्ति जिसने करियाने की दुकान खोली उसका क्या प्रयास रहता है? उसका प्रयास रहता है बिजनेस बिल्ड करने का। ये बिजनेस बिल्ड करना एक शब्द है, यानी बिजनेस को डेवलप करने का। क्या मतलब है बिजनेस बिल्ड करने का? वो उस दुकान को के अंदर खूब मेहनत करता है, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर जोड़ता है, उन कस्टमर्स को प्रसन्न रखता है, धीरे धीरे अपने कस्टमर की संख्या बढ़ाता है, उनके साथ ईमानदारी से पेश आता है, उनके साथ अच्छे से पेश आता है, धीरे धीरे उसकी दुकान का नाम होता है, कस्टमर की संख्या बढ़ती है, वो दुकान को बड़ा कर लेता है और जब दुकान चलने लग जाती है फिर वो और बड़ा कर लेता है और जब दुकान बहुत चलने लग जाती है फिर एक आधी ब्रांच खोल लेता है। इसको कहते हैं बिजनेस बिल्ड करना। बिजनेस बिल्ड करने की दूसरा फायदा क्या होता है?
बिजनेस बिल्ड करने के पीछे दूसरा लक्ष्य क्या होता है उस दुकानदार का, कि मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल मैं अपना ये बिजनेस उनको धरोहर के रूप में दे सकूं। और वो अपने बच्चों की परवरिश इस तरीके से करता है कि बाद में भविष्य में उस दुकान को, जिसको उसने जीवन भर सींच के इतना बड़ा बनाया, मेरा बच्चा उसे और अगले स्तर पर लेके जाए। ऐसा छोटे से छोटे बिजनेस में भी होता है, बड़े से बड़े में भी होता है। जैसे बड़े से बड़े में मैं उदाहरण दूं, धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस कंपनी बनाई, तो उनका बेटा जो अनिल और मुकेश है, उन्होंने धरोहर स्वरूप वो कंपनी उन दोनों बच्चों को दी। आज मुकेश अंबानी उस कंपनी को और अगले स्तर पे ले गए और आज वो एशिया के रिचेस्ट आदमी है। कहने का मतलब है, बिजनेस बिल्ड करने का मतलब होता है ऐसा बिजनेस बिल्ड करना जो हम आगे की जनरेशन को दे पाए। तो जब हम ग्लेज की बात करते हैं, तो हम ग्लेज में यही विजन रखते हैं कि ग्लेज एक ऐसा संस्थान बने जहां आप दिन रात मेहनत करके एक ऐसा बिजनेस बिल्ड करें, खड़ा करें, जिसे आप अपने बच्चों को दे सकें। तो ऐसी दूरदर्शिता के साथ हम ग्लेज में काम करते हैं। हम कोई शॉर्ट टर्म बेनिफिट 2-4 साल कंपनी चलाई, पैसा कमाया और बंद करी और भाग गए, ऐसे वाले लोग नहीं। ग्लेज का एक एक डिस्ट्रीब्यूटर, मैं चाहता हूं इसी थॉट के साथ ग्लेज को आगे लेके जाए कि हम एक ऐसा बिजनेस बिल्ड करें, एक ऐसी कंपनी खड़ी करें कि लोग जो आपके अपने लोग हैं, जो आपके घर परिवार के लोग हैं, वो उस धरोहर को आगे ले जा सके। इसके लिए करना क्या? देखिए, बिजनेस बिल्ड करने के अंदर दो तरह की ब्रांडिंग होती है। एक आपके बिजनेस की ब्रांडिंग और एक आपकी पर्सनल ब्रांडिंग। मैं इसके बारे में आपसे 1 मिनट बात करूंगा। पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है? पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब होता है कि आपकी खुद की ब्रांड क्या है, आपके बारे में लोग क्या राय रखते हैं, आपके बारे में लोगों का क्या सोच है। हमको कई बार लगता है कि लोग हमारे बारे में हमेशा अच्छा अच्छा सोचते हैं क्योंकि हम बहुत चालाक हैं, पर ऐसा सत्य नहीं है। लोग आपको बिल्कुल ठीक से जानते हैं। कैसे? इसका उदाहरण आप खुद अपने आप से पूछिए। आप अपने आसपास के जो करीब के 30-40 लोग हैं, उनके उनके नाम लिखिए और आप पाएंगे कि आपकी उनके बारे में कोई ना कोई राय है। जैसे आप किसी को बोलेंगे यार ये बड़ा ईमानदार व्यक्ति है, दूसरे के लिए बोलेंगे यार ये बड़ा धार्मिक व्यक्ति है, तीसरे के बारे में बोलेंगे यार ये बहुत झूठ बोलता है, चौथे के बारे में बोलेंगे यार ये तो बहुत ही इम्पल्सिव है, इसको 5 मिनट में गुस्सा आ जाता है, इससे बात करना बेकार। छठे के बारे में बोलेंगे यार तो ये फरेबी है, झूठ बोलता है, इसकी बात पे विश्वास नहीं किया जा सकता। फिर किसी के बारे में बोलेंगे यार ये अपनी बात का बड़ा धनी है, अगर इसने जो शब्द बोल दिए ये उस पर अडिग रहता है, तो इस पे आंख मीच के विश्वास कर सकता है। ये सब ब्रांडिंग है। ये ब्रांडिंग हम अर्न करते हैं अपने व्यवहार से, अपने आचार से, अपने विचार से, और लोग आपके बारे में बिल्कुल ठीक राय रखते हैं। कैसे? आप पाएंगे कि अगर आपने किसी के बारे में ये राय बनाई है कि ये व्यक्ति बड़ा धार्मिक है, ये व्यक्ति बड़ा ईमानदार है, ये बड़ा एथिकल है, सेम राय बाकी लोग भी, ज्यादातर लोग उसके बारे में रखते होंगे जब आप महफिल में बात करें। यानी कि लोग आपके बारे में बिल्कुल ठीक ब्रांडिंग क्रिएट करते हैं। आप अपने बारे में कुछ भी सोचते हो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपके बारे में दूसरे क्या सोचते हैं ये मैटर करता है कि वो आपका पर्सनल ब्रांड बनता है। ये वैसी बात है, अगर किसी कंपनी ने साबुन बनाया, कंपनी कितने भी दावे ठोकती रहे, लेकिन उस साबुन का जो ब्रांड है वो पब्लिक डिसाइड करती है। इसी तरह से आपकी पर्सनल ब्रांडिंग भी पब्लिक डिसाइड करती है। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए आपके आचार में, विचार में, आपकी बातचीत में, शब्दों में, कि लोग आपके लिए क्या ब्रांडिंग बना रहे हैं। मैंने आपसे बोला आपको बिजनेस बिल्ड करना है। बिजनेस बिल्ड करने में आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बहुत मैटर करती है। आप सोच के देखिए कि आपके घर के पास 4 करियाने की दुकान, लेकिन एक व्यक्ति का व्यवहार, आचार, विचार, उसके एथिक्स इतने अच्छे होते हैं कि आप उन चारों में उसको चुनते हैं। आप कहते हैं यार नहीं वो व्यक्ति बहुत बढ़िया है, मैं उसके पास सामान लेने गया था,
मेरे गलती से 5 रुपए छूट गए थे, उसने मुझे बुला के भेजा, मैं सामान वापस करने गया, उसने उसी समय पैसे वापस कर दिए। इसका मतलब वो आदमी बहुत एथिक्स का बड़ा है, उसने कभी मेरे बच्चे से भी फालतू पैसे चार्ज नहीं करे। ये पर्सनल ब्रांडिंग है। पर्सनल ब्रांडिंग से ही आपकी दुकान की ब्रांडिंग बनती है, क्योंकि जो आपका चरित्र होगा वैसा चरित्र से ही उस दुकान की ब्रांडिंग तैयार होगी, जो बिजनेस आप कर रहे हैं। तो जब आप बिजनेस करते हैं तो आपकी दुकान के बारे में भी और आपके बारे में भी लोग राय कायम करना शुरू करते हैं, जिसे आपकी ब्रांडिंग बोला जाता है। ये ब्रांडिंग जितनी अच्छी होगी आपका बिजनेस उतना स्थायी, स्टेबल और परमानेंट बनेगा, उतना ही लोगों की नजर में उसके लिए सम्मान बढ़ेगा और उतना ही बड़ा बिजनेस आप अपने बच्चों को आगे दे पाएंगे, क्योंकि आपका नाम चलेगा। जैसे टाटा जब शुरू हुई थी तो टाटा जी ने शुरू करी और आज तक टाटा ही है, क्योंकि जो पर्सनल एथिक्स ब्रांडिंग उन्होंने उस समय बनाई थी आज तक चल, वो आगे जनरेशन तक चलेगी। हाँ, अगर कोई बीच में आके उस ब्रांडिंग को नष्ट ना करे। तो मैं आपको आज यहाँ से ये कहना चाहता हूँ कि ग्लेज में आप बिजनेस बिल्ड करिए। ग्लेज ने आप सबको एक नारा दिया है कि स्वार्थ और परमार्थ को साथ रखकर काम करें। ग्लेज आपको हमेशा ये प्रेरणा देती है कि आप ईमानदारी के साथ, एथिक्स के साथ, सच्चाई के साथ काम करें, किसी को झूठ नहीं बोलें, क्योंकि इसमें आपका फायदा है। आप काम इसलिए मत करें कि मुझे साल भर के लिए कमाना है, 2 साल भर के लिए कमाना है। आप इसलिए काम करें कि मैंने इस बिजनेस को इतना अच्छा बनाना है, इतना स्टेबल बनाना है, इतना बढ़िया बनाना है कि मैं इस बिजनेस को अपने बच्चों को देके जा सकूं। आपके बच्चे भी और 2-4 साल में इस प्रोग्राम को आपके साथ बैठ के अटेंड करें, उन्हें साथ साथ ट्रेनिंग दिलाएं, एजुकेशन करें। हमारा तो बिजनेस फैमिली बिजनेस है, पूरे परिवार को इन्वॉल्व करें। तो इस बिजनेस को इस तरीके से आप बिल्डअप करें कि ये आपकी आने वाली जनरेशन के पास जाए। हम भी यही प्रयास करेंगे कि ग्लेज ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट, ऐसी ऐसी क्वालिटी बिजनेस प्लान्स को आपके पास लाए कि आपको उस पर गर्व महसूस हो। तो इस 18वीं वर्षगांठ पे मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि ग्लेज आप सबकी है। ग्लेज मेरी अकेले की नहीं है, संजीव की नहीं है, सरबजीत की नहीं है, कुश की नहीं है, हम सब की है। और हम सब यूनाइटेड जिम्मेदार हैं कि हम ग्लेज को भविष्य में कहाँ देखना चाहते हैं। आइए मिलकर ग्लेज में एक ऐसा शानदार बिजनेस बिल्ड करें, एक शानदार ब्रांडिंग करें कि लोग ग्लेज की ईमानदारी की और एथिक्स की कसमें खाएं कि कंपनी है तो वो है। हम अपने साथ स्वार्थ के साथ परमार्थ को भी लेके चलें। जितना पैसा आप कमाएं उससे लोगों का भला भी करें, लोगों का जीवन बदले। इस बिजनेस की खूबसूरत बात पता है क्या है दोस्तों? ये बिजनेस आपको अपने आप स्वार्थ के साथ परमार्थ करने का मौका देता है। एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसमें आपका जीवन तभी बदल सकता है जब आप अपने आगे जिन लोगों को साथ लेके आते हैं उनका जीवन बदले। अगर आप अपने मन में ये वाली भावना रखें, देखो भावना में फर्क होता है। आप ये भी भाव कर सकते हैं मैंने 6 लोग जोड़े ताकि मैं पैसे कमा सकूं। आप ये भी भाव रख सकते हैं कि मुझे पैसे से फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहता हूं कि मैं 6 लोगों का जीवन बदल। जब आप 6 लोगों का जीवन बदलेंगे तो आपका अपने आप बदल जाएगा। तो जिन लोगों को आप साथ लेके आते हैं उनका आधार ईमानदारी की कसौटी पे आपको खड़ा करना चाहिए, एथिक्स पे, क्योंकि वो आपके अपने हैं, वो आपके अपने साथी हैं, वो आपके अपने लोग हैं। तो आपका मिशन ये होना चाहिए कि जो व्यक्ति मेरे कहने से, मेरे बोलने से ग्लेज में आया है, मुझे उसका जीवन बदलना है। और जब मैं जीवन बदलने की बात करता हूँ तो आप उनका पैसे से भी जीवन बदलिए, उनकी सोच से भी जीवन बदलिए, ग्लेज में चलने वाले आध्यात्मिक प्रोग्राम में भी उन्हें जोड़िए, ग्लेज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी उन्हें जोड़िए, ताकि उनका जीवन हर तरीके से बदले। मजा तब आए कि जिन लोगों को आप लेके आए हैं उनके हृदय में आपके लिए रिस्पेक्ट, आदर, सम्मान आकाश छुए। अगर ऐसा हो तो आप समझना कि आप बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ मैं आपको बताता हूँ बिजनेस इतना खूबसूरत है, अगर एक अच्छी और ईमानदार अपलाइन होती है तो लोग उनकी फोटो अपने घरों में लगा लेते हैं, मंदिर के पास। इतनी रिस्पेक्ट और श्रद्धा
इस बिजनेस में आपको मिलती है अपनी डाउनलाइन से, अगर आप एक सच्ची लीडर अपलाइन का रोल अदा करते हैं। हम आपको लगातार प्रेरणा देते रहेंगे, सिखाते रहेंगे कि आप शानदार लीडर बने, अच्छी अपलाइन बने और लोगों का जीवन बदले। आप वो दीपक हैं जो अपने आसपास ईश्वर ने आपको शक्ति दी है कि आप अपने आसपास लोगों को दीपक बनाएं, उनको भी रोशन करें और एक दीपमाला तैयार करें। जब दीपमाला तैयार होती है तो रोशनी फैलती है। तो ईश्वर ने आपको मौका दिया है, अपॉर्चुनिटी दी है, अवसर दिया है कि आप चाहें तो आप पूरे भारत में रोशनी फैला सकते हैं। ग्लेज जल्दी ही भारत ही नहीं विश्व में भी जाएगी। जैसे ही हम अपनी पोजीशन पे वापस आएंगे फिर हम विश्व मिशन की तरफ निकलेंगे और आप पाएंगे कि एक दिन वो आएगा कि आपके सबके अथक प्रयासों से, आपकी ईमानदारी से, आपकी मेहनत से, आपके शुभ चिंतन से, आपकी शुभ सोच से ग्लेज विश्व की नंबर 1 कंपनी बनेगी। ऐसा होगा। तो इसके साथ मैं उन सब व्यक्तियों का एक बार फिर से सभी डिस्ट्रीब्यूटर का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इन 18 वर्षों में अपना कोई भी योगदान दिया है। शुरू से लेकर आखिरी तक सब लोग हमारे साथ जुड़े रहे हैं। उन सबका भी हार्दिक अभिनंदन। जो थोड़े समय के लिए जुड़े रहे उनका भी हार्दिक अभिनंदन। उन सबको भी कोटि कोटि धन्यवाद। और अगर किसी को हमारी किसी बात से कुछ बुरा लगा हो तो आज के दिन में उनसे क्षमा भी मांगता हूँ। इस 18वें वर्ष पे मैं ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस दोनों को आपको समर्पित करता हूँ। ग्रेटिट्यूड मतलब हर उस व्यक्ति का धन्यवाद जिसने ग्लेज को यहाँ तक पहुँचाया और कोई भी कंट्रीब्यूशन दिया, और फॉरगिवनेस मांग रहा हूँ उन लोगों से जिनका मैंने जाने अनजाने में कहीं कोई हृदय दुखाया हो, ग्लेज की वजह से कोई दिल दुखा हो, तो उनसे मैं हाथ जोड़ के 18वें वर्ष की वर्षगांठ पे पूरे दिल से क्षमा मांगता हूँ। और मैं अपने ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हर वो व्यक्ति जिसने ग्लेज को छुआ है, सिर्फ छुआ है, जो ग्लेज में सिर्फ आया है, ईश्वर उन सबको अपार सफलता प्रदान करे, अपार खुशियां प्रदान करे, ऐसी मेरी कामना है। तो इसके साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। खूब बधाई आप सबको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको ग्लेज में अपार सफलता प्रदान करे, आपके सारे सपने पूरे हो, आपको खूब खुशियां प्रदान करे, ऐसा मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। धन्यवाद। ओवर टू कुर्सी।